साथ हैं तो साधना फलीभूत होगी। कुछ लोग बड़े अभ्यासी होते हैं, बड़े भारी अभ्यासी, उनका अभ्यास बड़ा होता है, वैराग्य नहीं है उनके पास। और कुछ पूरे निपट वैरागी हैं पर अभ्यास नहीं है उनके पास। दोनों चीजें चाहिए इसे मनाने के लिए, जिसमें भय है, जिसमें अवसाद है, जिसमें चिंता व्यग्रता है, जिसमें विकलता खिन्नता है, जिसमें बहुत तरीके के दुर्गुण हैं, उस मन या चित्त के लिए अभ्यास और वैराग्य। तो ये समझने वाली बातें हैं कि सृष्टि का भेद बताया कि ये सरक रहा है। एक और बात कि जितनी वो कथाएं सुनाई गईं उनमें कोई टिक कर नहीं रह सका, कोई है नहीं। तो आइए सृष्टि से कथा आरंभ करें। पहले सृष्टि किससे बनती है? बनी कल्पनाओं से, कल्पनाओं से। तो ये सृष्टि पहले कल्पना से बनी, ये जगत काल्पनिक था पहले। बहुत से लोग काल्पनिक सृष्टि कर लेते हैं। जब मैं बचपन में था तो मेरे समय में, बाद में टेलीविज़न आया तो रेडियो सुनते थे और उपन्यास पढ़ते थे बचपन में। तो उसमें उपन्यास पढ़ने के बाद बहुत बुरा लगता था। उसके पीछे लिखा होता था ये सारे पात्र काल्पनिक हैं, झूठे हैं, इनका सच से कुछ लेना देना नहीं। हमको बड़ा बुरा लगता था, अरे झूठी चीज़ पढ़ते रहे, सच्ची थी ही नहीं। हम तो पात्रों के साथ जुड़ गए, किसी सहानुभूति हो गई, किसी के प्रति ग्लानि हुई, किसी के प्रति घृणा, और कोई बेकार लग रहा है। लीजिए कल्पना, काल्पनिक, कल्पना काल्पनिक उपन्यास है जी, काल्पनिक पात्र हैं। बाद में लिखता था, पहले नहीं लिखते, बाद में लिख रहे हैं। काल्पनिक पात्र थे, ये सारे पात्र काल्पनिक थे, कल्पनाओं से पैदा किए। कल्पना से हम सृष्टि बनाते हैं। और यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक कुम्हार मिट्टी तैयार कर रहा था, मिट्टी से उसने चिलम बनाई, चिलम अच्छी नहीं लगी, मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी, मिट्टी डालकर उसने सुराही बना दी। सुराही ने पूछा, रे कुम्हार तू तो चिलम बना रहा था, तैने मुझे सुराही बना दिया। क्योंकि ये मेरी कल्पनाओं की कहानी है, ये मेरी कल्पनाओं की कहानी है। कुम्हार क्या बना रहा था? कुम्हार ने तैयार किया मिट्टी को और लो चिलम बना दी। और जैसे ही चिलम बनी तो अच्छा नहीं लगा कुम्हार को। कुम्हार ने और मिट्टी और मिट्टी, मिट्टी डालकर सुराही तैयार कर दी। और जब सुराही तैयार हो गई तो सुराही ने कहा, रे कुम्हार तू तो मुझे चिलम बना रहा था, तैने मुझे सुराही बना दिया, क्या हुआ? कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। सुराही कहती है, मेरा संसार बदल गया। तेरा विचार बदल गया, मेरा संसार बदल गया। तेरा विचार बदल गया, मेरा आकार बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन का ढंग बदल गया, मेरे अर्थ बदल गए, मेरे गुण धर्मिता बदल गई, मेरा संपूर्ण चरित्र बदल गया, मेरे होने के अर्थ बदल गए। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे होने के अर्थ क्या हैं, हम कैसे जाने हमारे होने के अर्थ क्या है, अपने मायने क्या है। इसलिए कुम्हार ने मिट्टी और मिट्टी, मिट्टी डालकर चिलम से बनाई सुराही। और वो कहता है, मेरा तो विचार बदल गया, विचार बदल गया। सुराही कहती है, मेरा संसार बदल गया। बस मुझे आपसे प्रार्थना यही करनी है, अगर आपको अपना संसार बदलना है तो आपको विचार बदलने होंगे। क्योंकि हम कल्पनाओं में जीते हैं। बहुत सी सृष्टि हमारी काल्पनिक है, जिसमें अनेक शत्रु हमने बनाए हैं, जिसमें बड़ा घाटा हमने पैदा किया है, जिसमें हमने अनिष्ट की कल्पना की है, जिसमें हमने अमंगल का एक जीवन बनाया है, जिसमें हमने बहुत सी अपने लिए नकारात्मक ऊर्जा और बहुत अधिक निषेध के द्वारा अपने को अपने ही अज्ञान रूपी कारा में कैद किया है। जो अज्ञान कारा है, स्वनिर्मित कारागृह, अपने आप एक कारा हमने बनाई है, अपने आप कुछ बंधन हमने तैयार किए हैं। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि बनाई, फिर वो मैथुनी सृष्टि बनी, ऐसा कहते हैं। उनके मन से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि हुई। मैथुनी सृष्टि, निवेदन फिर भी यही है, मैथुनी सृष्टि में भी मानसिक सहयोग होता है, मन की भावनाएं होती हैं, मन की कोई एक तरंग जो एक दूसरे के भीतर उठती है, परस्पर के स्पर्श के लिए व्याकुल होती है।
तो काम स्पर्श चाहता है, और काम अदृश्य है। काम जो गुण है, काम की सत्ता स्पर्श चाहती है। स्पर्श के बिना काम का कोई मायने नहीं। काम स्पर्श चाहता है। ये काम कहां से पैदा हुआ है? क्योंकि कुछ महात्मा ऐसा कहते रहते, निष्काम बनो, निष्काम बनो, निष्काम बनो। ये काम कहां